हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हो। चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी व्लॉग बनाई है मैंने आज और ज़्यादा कुछ नहीं किया, पर फिर भी कहीं भी जाऊँगी तो मैं आपको लेके जाऊँगी। चलो शुरू करते हैं। पेनी देखो यहाँ पे सुबह सुबह उठ गई थी और सुबह उठने के बाद ना वो थोड़ी देर ऐसे ही सोती रहती है जैसे कि कोई आसन कर रही है। देखो जैसे योगासन नहीं करते हैं ना, वैसे मुंडी इधर और पाँव उधर करके, लुक सो फनी। तो मैंने वीडियो बनाया उसका और काफ़ी बार ऐसे करती रहती है। पर कभी ना जब मैं फ़ोन खोलती हूँ, जब तक मैं वीडियो ऑन करती हूँ तब तक मैं वो अपना जो वो है पॉस्चर वो चेंज कर लेती है। पर आज वो ऐसी करके रखी थी। मैं ना सुबह उठ के नहा ली हूँ, पूजा वूजा कर लेती हूँ मैं सुबह सबसे पहले और फिर जाके कुछ और करती हूँ। यहाँ पे तो वैसे भी कुछ काम है नहीं, कभी कभार घर पे रहती हूँ, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है तो पॉसिबल नहीं होता। और आज ना ऐसे क्लाउड्स बहुत सुंदर दिख रहे थे। ऐसे क्लाउड्स ना दुर्गा पूजा के टाइम पर होता है। मैं एक दिन बोल रही थी आपको ऑलरेडी। इट्स ऑलरेडी अगस्त और अगस्त के भी आधे दिन हो चुके हैं। फिर सितंबर और अक्टूबर में दुर्गा पूजा। मैं हमेशा एक्साइटेड होती हूँ, भले मुझे छुट्टी नहीं मिली है पर कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट तो होती है मुझे। एक अलग वो होती है, पता है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, भाई दूज, मतलब दुर्गा पूजा आ गई मतलब वो ओकेशन वाली सीजन स्टार्ट हो जाती है। सारे फेस्टिवल, सारे सब कुछ। फिर शादी का सीजन भी आ जाता है ना विंटर के साथ साथ इंडिया में। हम दोनों के बर्थडे ना श्रावण में आती है। जुलाई में आता है भाई का बर्थडे और फिर अगस्त में मेरी बर्थडे। और मम्मी एक दिन ऐसे ही चुन लेती है जिसमें हम सभी अवेलेबल हो और फिर हमें खाना बना के देती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है राइस पुडिंग, जो कि हम पायस बोलते हैं। नॉर्मली आप देखते नहीं हो कि दोपहर को भाई आता है खाना खाने के लिए, दुकान में ही रहता है तो उधर ही खाना खा लेता है। पर ये देखो पायस और मिष्टी एंड एवरीथिंग, मम्मी बहुत सारे खाना बनाई हैं। वी आर काइंड ऑफ सेलिब्रेटिंग आवर बर्थडे टुडे। अब नॉर्मली हम सेलिब्रेट जैसे लोग करते हैं ना, वैसे हम करते नहीं है। लाइक केक कटिंग एंड ऑल, दिस नॉट आवर थिंग। मैं लास्ट ईयर ही की थी एंड आई थिंक लास्ट ईयर वॉज द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम आई डिसाइडेड टू डू इट। मुझे एक्चुअली में ये सब हम कभी किए नहीं हैं, ऐसे ही मतलब ऐसा कोई रीज़न भी नहीं है। हम बर्थडे में केक कटिंग वगैरह नहीं करते हैं। अब भाई लास्ट 2 साल से शायद अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है, केक कटिंग वगैरह करता है। वी आर नॉट श्योर, हम पूछते नहीं है, पर वो जाता है बर्थडे में 2-3 घंटे के लिए बाहर जाता है शाम को। पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि श्रावण में कभी भी एक दिन मम्मी खाना बनाएगी हमारे लिए एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पायस बनाएगी एंड विल जस्ट हैव फूड टुगेदर। हम साथ में खाना खाएंगे, हम साथ में टाइम बिताएंगे, दैट्स ऑल। अब लास्ट ईयर ही थी कि पहली बार मैं बर्थडे में कहीं जाने के लिए प्लान किया था, केक कटिंग वगैरह किया था। पता नहीं उसके बाद जो भी चीज़ें हुई ना, आई नो कि ये ट्रू नहीं है, बट फिर भी एक अपने दिमाग में एक छाप छोड़ जाता है। इंसान को ऐसा लगता है कि शायद मैंने वो किया था, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब आप शायद बोलोगे कि ये सच नहीं है, मुझे भी पता है ये सच नहीं है, पर क्योंकि इतने सारी चीज़ें उसके बाद बैक टू बैक हुई है ना, तो फिर मैंने ऐसे डिसाइड करा है मन में कि मैं बर्थडे के लिए कभी भी कोई चीज़ें प्लान नहीं करूँगी। एंड आई दिस ईयर, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आई ट्राइड सो मच कि मैं मेरे बर्थडे भूल ही जाऊँ। मतलब लिटरली मुझे याद नहीं करना था वो सब कुछ। एक बार तो मेरे दिमाग में वो सब कुछ आ भी रही थी कि हाँ लास्ट ईयर हम कहीं गए थे घूमने। आपको तो पता ही होगा, बहुत सारे लोग उस समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नए तो कोई है भी नहीं, इतने चैनल का ग्रोथ भी नहीं हुआ उसके बाद से। चलो कोई बात नहीं, इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ देते हैं। मैं बहुत खुश थी कि इस समय मुझे छुट्टी मिली है और मैं इतने दिन साथ में रह रही हूँ मेरे फैमिली के साथ। कोविड के बाद शायद ये पहली बार है कि इतने दिन मैं रह रही हूँ यहाँ पे। मोस्टली कोविड के टाइम पर एक बार 15 दिन आके रही थी एंड दैट वाज द मतलब फर्स्ट टाइम मैं नौकरी ज्वाइन करने के बाद इतने दिन रही। फिर अभी आके मैं रह रही हूँ। भाई को अभी मैं पूछ रही थी, पता है, कि तुम ना एक काम करो, मुझे और पेनी को रख लो। तो भाई तो हमेशा ऐसे हाँ बोलता है, ही विल बी लाइक हाँ रह जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी ना हम दादी माँ को देखने के लिए जा रहे हैं। पर मम्मी हमेशा बहुत अच्छा एडवाइस देती है मुझे। वो कहती है कि तुम्हें 2 दिन अच्छा लगेगा, पता है जो लोग काम करते हैं वो लोग जब घर पे बैठ जाते हैं ना, उनको ज़्यादा दिन अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा अभी सोचना मत, क्योंकि अभी बहुत उम्र पड़े है तुम्हारे लिए। अभी कर लो, कितने साल कर सकते हो, उसके बाद आके सेटल तो होना ही है यहाँ पे, है ना। अब मैं आ गई हूँ मेरे बुआ के घर। यहाँ पे थोड़े से आपको इधर उधर दिखेंगे चीज़ें, बिकॉज मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे ही होते हैं घर थोड़े, ठीक है। अब इतने पॉलिश नहीं है और यही रियलिटी है। उसके लिए कोई नहीं तो मुझे शर्म आती है और नहीं तो किसी को आनी भी चाहिए। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि शर्म क्यों नहीं आनी चाहिए। ये देखो खेती बाड़ी के बाजू में ऐसे बुआ के घर है। यहाँ पे इतना हवा चलती है ना, आपको लिटरली पंखे की भी ज़रूरत नहीं होंगे। और यही बुआ है जिनके 2 फ्लोर के मिट्टी के घर थे पहले। मैं आया करती थी मतलब गर्मी के छुट्टी में या दुर्गा पूजा के छुट्टी में। मुझे इतना ज़्यादा, मेरे कज़िन भी हैं जिनकी शादी हो गई हैं अभी, हम दोनों रहते थे एंड आई जस्ट मिस दैट हाउस, यू नो। अब तो खैर
छोड़ो, वो घर है नहीं, वो वार की वजह से ख़राब हो गई थी। फिर अभी 2-3 साल से मेरे बुआ ये वाली घर बना ली हैं। छत पे हम बैठे हुए थे, बुआ चाय बना के लेके आए, हम चाय पी रहे थे और साथ में मतलब लूची बोलते हैं जिसको आप पूरी बोलते होंगे, वे हैविंग दैट। दादी माँ के फ़ोटोज़ में यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ बिकॉज माई दादी माँ इज़ नॉट वेल। लास्ट टाइम वो बैठी हुई थी तो मैंने फिर भी क्लिप्स थोड़ा सा लिए थे, पर अभी मतलब शी कांट गेट अप, तो दादी माँ के पास ही बैठी हुई थी मैं। अभी बस चाय बनाने के बाद बुआ बुलाए तो छत पे आके बैठे। अब ऐसे बैठने को कहाँ ही मिलता है, समय कहाँ मिलती है। इस बार फिर भी मैं 2-3 बार आ गई हूँ दादी माँ को देखने के लिए, नहीं तो मोस्टली अगर मैं 1 हफ्ते के लिए भी आऊँ या 3-4 दिन के लिए आती हूँ तो एक ही बार आ पाती हूँ। पर इस बार क्योंकि मैं बहुत टाइम के लिए आई थी, सो आई केम 3 डेज़ लिटरली, जिसमें से मैं शायद 1 दिन और दिखाई थी आपको एंड दिस द सेकेंड डे। चलो अभी ना हम घर जा रहे हैं। घर का रास्ता भी देखो, आपको ऐसे पूरे यही ग्रीन ग्रीन दिखेंगे हर जगह। मम्मी को घर छोड़ के मैं भाई के साथ दुकान जाऊंगी, क्योंकि इस बार मैं इतने दिन से आई हूँ दुकान गई नहीं। पापा हर दिन बोल रहे हैं कि तुम दुकान नहीं आ रही हो, एक बार आओ ऐसे देखने के लिए बस। सो मम्मी को फिर वहाँ पे घर पे छोड़ के हम दोनों आ गए थे दुकान। ये मेरे पापा की दुकान है। आज बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम शाम को बारिश जो होती है ना उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एक तो दुकान शाम को ही खुली होती है हमारी, दोपहर से या सुबह से खुली नहीं होती है। दोपहर से 1-2 आइटम्स मिलते हैं, पर सारे आइटम्स आपको मतलब 4-4:30 बजे के बाद रात को 10-11 साढ़े 11 बजे तक मिलेंगे। भाई आते ही बहुत बिजी हो गया, पापा तो ऑलरेडी बिजी थे, तो मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी यहाँ पे, थोड़ा आगे पीछे घूम के आ गई। एक बार किचन में भी गई थी। किचन में तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर मैं ये पेड़ दिखाने के लिए लेके आई थी आपको। ये ग्रेप्स के पेड़ हैं, ये देखो 2 कितने सुंदर हुए हैं ना। ये फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे मेरे पापा और ऐसा छोटू सा आया था। अभी देखो मतलब कितना बड़ा हो गया है एंड इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी। दूसरे साइड में एक दूसरे टाइप का है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कभी। वो मतलब छोटा छोटा पत्ता नहीं, उसका पत्ता थोड़ा बड़ा बड़ा है। और ये मोमोज़ है, फिर ये बिरयानी है और भी कुछ आइटम्स के फ़ोटोज़ मैं ली थी, पर कुछ क्लिप्स पता नहीं कुछ ग्लिच की वजह से ना अटक रहा है। फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे थोड़ा सा, जब भी मतलब काम थोड़ा कम हुआ। फिर आने के बाद ये शिव जी के मंदिर है, यहाँ पे बैठे हुए थे हम। भाई के साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिलता है, ही इज़ लाइक सो बिजी। भाई सुबह 9 बजे या 9:30 बजे उठता है, फिर दुकान चला जाता है, रात को 11 साढ़े 11 बजे लौटता है, तो बीच में समय नहीं मिलता कि हम बात करें। तो यहाँ पे बैठ के हम बहुत सारी बातें किए। मैं उसके साथ ये शेयर करती हूँ कि उसकी उम्र में मैं कैसे सोचती थी, मैं कैसी थी, क्या मुझे लगता था और अभी मुझे इस उम्र में क्या लगती है, वो सारी चीज़ें कितने मैटर करती है और कितना नहीं, वो भी शेयर करते हैं अपना सारी चीज़ें। आई फील लाइक ही इज़ मोर सेंसिबल देन जो मैं उसकी उम्र में थी उस समय। पर हाँ ऑफकोर्स मेरे उम्र की जैसा सेंसिबिलिटी आने में थोड़ी टाइम लगेगी, तो मैं उसके साथ शेयर करती हूँ। पता है जो चीज़ें अभी तक मैटर करती है ये एक्चुअली में कुछ है ही नहीं, वो थोड़े साल के बाद तुम्हें समझ आएगा। फिर आके मैं दूध पी, पेनी के साथ थोड़ा बहुत खेल रहे थे हम दोनों, और फिर मैं यहाँ पे कुछ शोज़ देख रही थी, आई थिंक खतरों के खिलाड़ी, एंड देन हम सो जाएंगे। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ गाइस। आप अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा जो लोग भी सब्सक्राइब किए हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।